भारतीय जनता पार्टी झूठ की दुकान है, नफरत की दुकान है। जिस शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़ा और लाडली ईवीएम के दम पर भारतीय जनता पार्टी 163 सीट आई, उन व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री ना बनाकर एक नए नवेले को मुख्यमंत्री बना दिया। और मैं आशीष अग्रवाल जी और वीडी शर्मा जी को ये कहना चाहता हूँ कि अहंकार रावण का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा अब नए पीसीसी के रूप में नए पीसीसी चीफ के रूप में जीतू पटवारी को जिम्मेदारियां मिली हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ये जिम्मेदारियां मिली थी। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंगार और उप नेता प्रतिपक्ष के रूप में हेमंत कटारे को जिम्मेदारियां मिली हैं। भोपाल अब पीसीसी चीफ यहाँ पे पूरे कार्यालय के सामने देखेंगे, फ्लैक्स लग चुके हैं। कल जीतू पटवारी पीसीसी कार्यालय में आकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और शपथ लेंगे। हमारे साथ भोपाल जिला के जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी क्या तैयारियां हैं? हालांकि आपको 2023 के विधानसभा चुनाव में हार मिली, लेकिन उसके बाद एक युवा लाभी मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब यहाँ पर जिम्मेदारियां मिली हैं और तमाम लोकसभा चुनाव सर पर हैं। कैसी क्या जिम्मेदारियां मिली हैं सर? निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन हमारे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में एक नया प्रदेश अध्यक्ष जो है वो युवा के रूप में जीतू पटवारी जी को दिया है। वो कल उज्जैन से महाकाल जी के दर्शन करते हुए 3 बजे यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और पिछले 2018 से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और जिसके में आपने देखा कि 2018 में गवर्नमेंट भी कांग्रेस की बनी और भारतीय जनता पार्टी ने छल करके उस गवर्नमेंट को गिरा दिया। 2023 में भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, पर दुर्भाग्यवश जो है वो पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपनी सत्ता बनाई है। और जनादेश का हम लोग जनादेश को स्वीकार करते हैं और उस जनादेश को स्वीकार करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे जनता से किए हैं उन वादों को पूरा करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी उन जनता के कामों को नहीं करती तो निश्चित तौर पर जो हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष युवा जो हैं वो ऊर्जावान युवा जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं जीतू पटवारी जी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जनता के हक के लिए सड़कों पर उतरेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब युवाओं पर दांव खेल रही है। हालांकि 2019 की बात करें, 2019 में 29 लोकसभा सीटों में से एक सीट अकेली कांग्रेस जीत पाई थी, जो कि छिंदवाड़ा थी और कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। क्या लगता है जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और हेमंत कटारे के बनने से, तीनों ही युवा हैं, तो कितना क्या बदलाव होगा? क्या परिणाम इस बार बदलेंगे कि वही परिणाम रहे? बिल्कुल निश्चित तौर पर जीतू हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर जो लोकसभा का चुनाव होगा उस लोकसभा के चुनाव में हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने जो है वो जो स्ट्रक्चर, जो ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर और बूथ का जो स्ट्रक्चर बनाया था उस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो जीतू पटवारी जी करेंगे। और उनके साथ हर जिले का प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता उस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का काम बूथ बूथ पर काम करेगा, जिसके फलस्वरूप हमको लोकसभा में अधिक से अधिक सीटें जीतेंगी। मध्य प्रदेश में युवाओं सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की हार का अंदाजा कांग्रेस को नहीं था जिस तरीके की हार 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली। क्या लगता है कि इससे कुछ बदलाव आएगा और किस तरीके से ऊर्जा का संचार करेगी, क्योंकि 5 महीने बाद लोकसभा के चुनाव? देखिए, अभी भी हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो जनता इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही है कि ये जो नतीजा आया वो किस तरीके से आया। पर चूँकि जो नतीजा आया है जनादेश है जिसको हमने स्वीकार किया है, हमारे जो मध्य प्रदेश के जो लीडर्स हैं, चाहे वो आदरणीय कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह साहब हों, सुरेश पचौरी जी हों, अरुण यादव जी हों, सब ने मिल के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत करके प्रदेश में, मध्य प्रदेश में एक युवा जो ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी हैं जीतू पटवारी जी, उनके हाथ में कमान सौंपी है। और उनके नेतृत्व में जब लोकसभा 24 का चुनाव है उसमें लोकसभा में अच्छे से अच्छा नतीजा इस मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा।
राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर के चेयरमैन आशीष अग्रवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस अब हारे प्रत्याशियों के ऊपर दांव खेल रही है। क्या लगता है कि जीतू पटवारी विधानसभा चुनाव हार गए, जिस तरीके से तंज कसे जा रहे हैं, क्या लगता है हारने के बाद भी क्या कुछ बदलाव हो पाएगा? और जिस तरीके से जीतू पटवारी की छवि है, निश्चित तौर पर एक बड़े युवा नेता माने जाते हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, क्या लगता है कितने चेंजेस आएंगे अध्यक्ष बनने के बाद? भारतीय जनता पार्टी झूठ की दुकान है, नफरत की दुकान है। जिस शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़ा और लाडली ईवीएम के दम पर भारतीय जनता पार्टी 163 सीट आई, उन व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री न बनाकर एक नए नवेले को मुख्यमंत्री बना दिया। और मैं आशीष अग्रवाल जी और वीडी शर्मा जी को ये कहना चाहता हूँ कि अहंकार रावण का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? हम लोग तो लड़ने वाले लोग हैं। हमारी कौन सी सरकार थी जो बनकर गिर गई? हम लोगों ने तो संघर्ष करा 20 साल, 5 साल और संघर्ष करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। हम लोग सब युवा हैं और अब युवाओं का समय आ चुका है। और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हम हमारे आदरणीय नेता माननीय कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी का आभार करता हूं कि उनके पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में, कमलनाथ जी के कार्यकाल में, हम लोगों को राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारी बड़ी मजबूती से हमने भाजपा का सामना करा और इस चुनाव में हम जनता के बीच गए। आज हम हार गए, लेकिन ये याद रखिए दुनिया की हार कर जीतने वाला ही बाजीगर होता है। और हम लोग वो लोग हैं जो संघर्ष करेंगे, लट खाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी किसी घमंड में नहीं रहे, ना मोहन यादव जी रहे, ना इनकी सरकार रहे। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी ताकत से संघर्ष करेगा। आज मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का आभार करता हूं कि जिन्होंने माननीय जीतू पटवारी जी, जो कि युवा तुर्क हैं, संघर्षशील हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, उनको हमारा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस के हम सब कार्यकर्ता, और जो ये आप जिन लोगों के अभी चेहरे देख रहे हैं, ये भोपाल के संघर्ष की पहचान है। तो हम सब लोग लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और हमारा तो नारा है डरो मत। तो भारतीय जनता पार्टी ये ना सोचे कि वो झूठ की दुकान लगाएगी या जनता के काम में जहां भी उनके द्वारा गलत कार्य किया जाएगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी बुलंदी से आवाज उठाएगा। उमंग सिंगार जी को जब नेता प्रतिपक्ष बनाया तो भाजपा तंज कस रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पोल खोलने पर पुरस्कार मिला है। ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कांग्रेस पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके ऊपर तंज कसती रहती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे शीर्ष नेतृत्व चाहे प्रदेश का आदरणीय कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, सभी की सहमति से ये निर्णय हुआ है और प्रदेश को एक युवा नेतृत्व मिला है और उनका मार्गदर्शन वरिष्ठों का सदैव रहेगा। उमंग सिंगार जी ने भी कहा है कि दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी हमारे मार्गदर्शक हैं। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश का प्रत्येक युवा आदरणीय जीतू पटवारी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, आदरणीय उमंग सिंघार जी के साथ, हेमंत कटारी जी के साथ खड़ा है। और इन हमारे जो युवा नेतृत्व है, इनके साथ हम सभी युवा साथी लड़के संघर्ष करके मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का जनता के सामने पक्ष रखेंगे। सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, सदन के अंदर उमंग सिंघार जी लड़ेंगे और निश्चित तौर पर आगे आने वाले 5 वर्ष हमारे संघर्ष के साथियों के होंगे। आज हमको ज़रूर सफलता नहीं मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग लड़ना छोड़ देंगे या संघर्ष करना छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी की भूल है। आप देखेंगे और आपके माध्यम से जनता तक चीज़ें जाएंगी कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा नेतृत्व हम सभी को दिया है जिससे न केवल मध्य प्रदेश की जनता खुश होगी बल्कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता उत्साहित होकर कार्य करेगा। 2018 में जब आप विपक्ष में थे तो आपके पास 100 विधायक थे, लेकिन 2023 आते आते विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद आपके पास 66 विधायक बचे। कहीं नहीं लगता कि आपको कमजोरी हुई है? और कमज़ोर विपक्ष जब रहेगा तो आवाज़ कैसे बुलंद करेगा? नहीं, देखिए कि कहीं थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, उसका आकलन हमारे वरिष्ठ लोग कर भी रहे हैं। देखिए आप संख्या पर मत जाइए। हमारे 66 विधायक भी उनके 163 विधायकों पर भारी पड़ेंगे, ये आप देखेंगे और सदन में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आप हमारा वोट परसेंट देखिए, कांग्रेस का वोट परसेंट पहले से की तुलना में बड़ा है। ज़रूर हम हारे हैं, लेकिन ना हम मन से हारे हैं, ना हम थके हैं। इनकी कुशासन का, इनकी भ्रष्ट नीतियों का मुंहतोड़ जवाब हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देंगे, हमारे विधायक देंगे, हमारे नेता देंगे। और आप सब लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है उसकी सराहना न केवल मध्य प्रदेश में होगी या फिर दूसरे प्रदेशों में भी होगी। क्या लगता है राहुल जी, हार की वजह क्या रही आपको? क्योंकि आपके साथ साथ कई लोगों को इस हार की उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी, लेकिन जिस तरीके के परिणाम आए, क्या लगता है? आप एक सर्वे करा लीजिए, आज भी आप जनता के बीच जाओ, भाजपा के लोगों के बीच जाओ, वो स्वयं नहीं समझ पा रहे हम कैसे हार रहे हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं। लाडली बहना नहीं, लाडली ईवीएम चली है और लाडली ईवीएम के दम पे भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रपूर्वक ये जीत तो हासिल कर ली, लेकिन भाजपा इसको नहीं बचा पा रही है। और हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लोग सत्ता के लोलुप नहीं। आप जैसे कह रहे हैं कि हारने वाले को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो मुझे ये बताओ, क्या संविधान में लिखा है कि जो हार जाता है वो जनता की सेवा नहीं कर सकता, जो हार जाता है वो जनता के कार्य नहीं कर सकता? तो जो हारेगा जीतेगा, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यहाँ पर यह है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है कि हमें जनता
जनता की सेवा करना है, अपने समाज की सेवा करना है और गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना है, क्योंकि ये नफरत का बाजार है और इस नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। आंधी आए तूफान आए, भारतीय जनता पार्टी हम पे लठ मारे, आंसू गैस के गोले मारे, चाहे गोली मार दे, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता डरेगा नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता सत्य को सत्य बोलता रहेगा। जब तक राहुल गांधी जी के साथ आखिरी आदमी भी खड़ा रहेगा तो मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा और पूरी ताकत से बुलंदी से अपनी आवाज़ उठाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी से हम लड़ेंगे। इस नफरत को हम मिटाकर मानेंगे। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी सत्य के साथ खड़ी होगी, धर्म के साथ खड़ी होगी और जहां अधर्म होगा, जहां असत्य होगा, भाजपा का झूठ होगा, भाजपा की नफरत होगी, हम उसका पूरी ताकत से विरोध करेंगे। और आप देखते जाइए, आने वाला समय युवाओं का है। मध्य प्रदेश में युवा शक्ति बनकर आई हैं। हमारे पास युवाओं का भंडार है। जीतू पटवारी जी हमारे माननीय अध्यक्ष बने, नेता प्रतिपक्ष सिंगार जी बने, हेमंत कटारे जी जैसा युवा आज उप नेता प्रतिपक्ष बना। इसके अलावा हमारे विधायक के रूप में माननीय जयवर्धन सिंह जी हैं, जो कि 3 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। हमारे पास और अन्य कई युवा, सचिन यादव जी हैं, और भी ऐसे कई युवा हैं जो विधानसभा में बैठे हैं। और अब आप देखेंगे सड़कों पर, पीसीसी में संघर्ष करने वाले हर जिले वाइज कांग्रेस किस तरह से ताकत लड़ेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही तो कल ही आके देख ले कि कल हजारों युवाओं का सैलाब भोपाल शहर की सड़कों पर दिखेगा, जो कि अपने नेता का स्वागत करेंगे। कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है मध्य प्रदेश से। अरे कांग्रेस तो जब 2003 में खत्म नहीं, जब हमारे 38 विधायक आए, फिर हम 72 लाए, फिर 2013 में हमारे 58 विधायक आए, केंद्र में हमारे मात्र 44 सांसद आए, 2018 में हमने सरकार बनाई, 2019 में हमारे 54 सांसद आए, तो हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी। कांग्रेस कैसे खत्म हो गई? खत्म तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में होगी। और भाजपा ये याद रखे, भाजपा के एक समय पे 2 सांसद थे और वो 2 से आज 300 पे पहुंच गई। तो हमारे तो 54 है, 54 से हम इसी बार 2024 में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 300 सीटें कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की आएगी और देश में हमारी सरकार बनेगी। कोई कह रहा था क्या मध्य प्रदेश में कि भाजपा की सरकार बन रही है? आप स्वयं सर्वे करा, कोई नहीं कह रहा था, ना जनता कह रही थी, इवन भाजपा के लोग भी नहीं कह रहे थे। पर भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के दम पे जीत गई। लेकिन कांग्रेस संघर्ष करेगी और आप देखिए लोकसभा में आज भले कोई माने या ना माने मेरी बात को, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि हम लोकसभा में केंद्र में कांग्रेस की सरकार राहुल जी के नेतृत्व में बनाएंगे और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे किस उमंग के साथ, किस तरंग के साथ, किस जोश के साथ कांग्रेस सड़कों पर आई। जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही आप देखेंगे कि तमाम युवाओं में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश सा भर गया है। जीतू पटवारी के बारे में मैं आपको बता दूं, जीतू पटवारी इंदौर की राव विधानसभा से विधायक रहे हैं। इस बार हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी जी द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके साथ ही कल उनका शपथ ग्रहण पीसीसी कार्यालय में दोपहर 3 बजे होना है। तो तमाम युवाओं में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता आश्वस्त हैं कि 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे निकलकर सामने आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ जीशान अली, सुदामा न्यूज़, भोपाल।